आवाज वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता में सहकार कार्यक्रम के अंतर्गत मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिनका संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित रहा है, देश की सीमाओं की रक्षा में अनेक स्थानों पर, अलग अलग देश की सीमाओं पर आपने देश की सुरक्षा के लिए काम किया है। ऐसे उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड राज्य के सहकारिता मंत्री जिन्होंने अभी बहुत विस्तार से सहकारिता के क्षेत्र में जो नवाचार हुए हैं, अनेक निर्णय हुए हैं, अनेक कामों को आगे बढ़ाया गया है। आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर BVR पुरुषोत्तम जी, अपर सचिव और हमारे डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट जी, भारत सरकार के कपिल मीणा जी और इस सभागार में उपस्थित सहकारिता विभाग के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, जो सहकार को आगे बढ़ाने का, सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है, ऐसे हमारे सभी अधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, कार्यक्रम में उपस्थित किसान एवं पशुपालक बंधु, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी सभी हमारी बहनें, जिनको कुछ को यहाँ पर आज हम सबको सम्मानित करने का गौरव भी प्राप्त हुआ, हमारे फोर्सेस के लोग, सभी बहनें और हमारे सभी युवा साथियों, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में, गरिमामयी कार्यक्रम में, जिसमें अभी हमको माननीय राज्यपाल महोदय का भी संबोधन प्राप्त होना है, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं आज के इस अवसर पर नए भारत के निर्माता और आज जिनका जन्मदिन है और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और दीर्घ काल तक हम सबको उनका, देश को उनका नेतृत्व प्राप्त होता रहे। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत मानव समाज का प्राचीनतम और सर्वाधिक मूल्यवान सिद्धांत रहा है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर समाज के समग्र हित के लिए काम करता है तो असली वृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है। और कपिल मीणा जी ने बड़े विस्तार से और बहुत कम शब्दों में सहकारिता के बारे में हम सबको बताया है। आधुनिक युग में जहां प्रतिस्पर्धा की गति बहुत बढ़ चुकी है, हर क्षेत्र में आज प्रतिस्पर्धा है, हर कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, तो ऐसे समय में सहकारिता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग से इसको बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आज जब पूरा विश्व सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संकटों से जूझ रहा है, अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ऐसे समय में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी एकजुट होकर जहां चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए भी हम सब मिलजुल कर काम करें और उनका समाधान निकालें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में भारत ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का सफल आयोजन किया। उन्होंने उस सम्मेलन में
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ करते हुए कहा था कि सहकारिता भारत की के लिए संस्कृति का आधार और जीवन पद्धति दोनों ही हैं, क्योंकि भारत में सहकारिता की प्राचीन परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनासी जानताम देवो भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। यानी कि अर्थात हम सभी एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा, इसी कारण वो पूजे जाते रहे, हमेशा वंदनीय है। सहकारिता का मूल उद्देश्य भी स्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। ये किसी पर उपकार करने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी और सशक्त बनाने का, मजबूत बनाने का मार्ग है। इसीलिए इसे सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय किया। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।